अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th साइंस का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 की रकम आप देख रहे हैं सारे बच्चे, 1001 प्लस 0230। इन दोनों मैट्रिसेस को ब्रैकेट्स में बंद किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन दोनों से जो आंसर आएगा उसमें हमने ये मैट्रिक्स प्लस करना है, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ऑपरेशन देख रहे हैं कि प्लस का हमें करना पड़ेगा। 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0। इसके बाद ये मैट्रिक्स जो है साथ साथ लिखते जाएंगे। अब 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2 के इक्वल है, 0 प्लस 3 3 के इक्वल है, 1 प्लस 0 1 के इक्वल है। ये मैट्रिक्स साथ साथ हम लिखते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि दो मैट्रिसेस हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इन दोनों को फिर प्लस करेंगे। फर्स्ट एंट्री और इसी तरह से इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0। तो आंसर क्या आया हमारे पास? 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें। इसमें भी हमें दो मैट्रिसेस जो हैं वो ब्रैकेट्स में बंद हैं और तीसरा मैट्रिक्स जो है वो बाहर है ब्रैकेट से, और दरमियान में माइनस का साइन है। तो सबसे पहले, जैसा कि पार्ट 1 में हमने किया है, इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसमें से ये वाला मैट्रिक्स जो है माइनस करेंगे। देखें, 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0। ये मैट्रिक्स साथ साथ आता जाएगा। इसका आंसर 1 2 3 1। माइनस के साथ यही वाला मैट्रिक्स जो स्टार्ट से ही साथ साथ लिखते जा रहे हैं यहाँ तक लिखेंगे। अब इन दोनों पे माइनस का जो साइन दरमियान में है इसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 1 माइनस 0। आंसर क्या आया हमारे पास? 0 1 2 1। इसके बाद आप देखेंगे कि पार्ट 3, 4, 5 एंड 6 इनका मेथड सेम है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फॉर द मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। जी, पार्ट 1 में उन्होंने पूछा है कि हमने A प्लस C और C प्लस A दोनों को इक्वल साबित करना है। We have to verify that A plus C is equal to C plus A। अब A मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 5 में आप बुक से 20 की रकम चेक कर सकते हैं कि A मैट्रिक्स की वैल्यूज़ ये हैं और C की ये हैं। दरमियान में चूँकि प्लस का साइन है तो हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस करेंगे। 1
प्लस माइनस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 2। अब सॉल्व करने से हमारे पास क्या आता है? 0, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 0, 2। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व किया है। अभी राइट हैंड साइड हमने इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। वो इक्वल है c प्लस ए के। c की एंट्रीज, इसी तरह से a की एंट्रीज। अब दोनों को हमने प्लस करना है। -1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 0 प्लस 2, -2 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस -1, 2 प्लस 0। अब आंसर हमारे पास क्या आता है? 0, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 0, 2। फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या था? लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व की थी, और 2 क्या है? राइट हैंड साइड। From 1 and 2 we have proved that a plus c is equal to c plus a। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है a प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 2a प्लस b। हम देख रहे हैं कि b प्लस a जो है वो ब्रैकेट्स में है। अब a की एंट्रीज हमने पुट की, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। b की एंट्रीज, इसी तरह से अगेन a की एंट्रीज। हम दोनों मैट्रिसेस जो कि ब्रैकेट्स के अंदर हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1, -1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 2 प्लस 2, -2 प्लस 3, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस -1, 3 प्लस 0। ये मैट्रिक्स साथ साथ हम लिखते जाएंगे। अब इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, -1 प्लस 2 1, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, -2 प्लस 3 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस -1 0, 3 प्लस 0 3। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिसेस को अगेन प्लस करेंगे। 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 4, 2 प्लस 4, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4, -1 प्लस 0, -0 प्लस 3। आंसर क्या है हमारे पास? 3, 3, 7, 6, 4, 4, 5, -1 3। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस b। a की एंट्रीज हमने पुट की, a मैट्रिक्स की, उसके बाद b उसकी एंट्रीज लिखी। अब 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इन तमाम एंट्रीज के साथ। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2,
2 into 3, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 1, 2 into 1, 2 into -1, 2 into 0। और ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। जी, अब इन दोनों से जो इनसे आंसर मिलेगा हमें 2 4 6 4 6 2 2 -2 0 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। 2 + 1 4 + -1 6 + 1 4 + 2 6 + -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। आंसर क्या है हमारे पास 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। From 1 and 2 we have proved that left hand side is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 5, इसका 7th पार्ट आप देख रहे हैं। c - b ये ब्रैकेट्स के साथ है, -a इज इक्वल टू c - a, ये भी ब्रैकेट्स में बंद है, इसके बाद -b। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि c की एंट्रीज़ हमने पुट की, b की एंट्रीज़ पुट की, इसी तरह से a की एंट्रीज़ पुट की। अब ब्रैकेट्स में जो दोनों मैट्रिसेस हैं पहले हमने इनको सॉल्व किया। चूँकि यहाँ माइनस का साइन है तो हम दोनों मैट्रिसेस की एंट्रीज़ को आपस में माइनस करेंगे। -1 -1 माइनस ये जो है ये वाला साइन, -1 -1 0 -1 0 -1 0 -2 -2 -2 3 -2 1 -3 1 -1 2 -3। ये मैट्रिक्स जो है ये साथ साथ लिखते जाएंगे। जी, अब आंसर क्या आया हमारे पास सॉल्व करने के बाद? -2 0 + 1 -1 -2 -2 + 2 हो गया ये 3 -2 1 -2 0 -1। ये मैट्रिक्स साथ साथ आ रहा है। अब देखें कि दोनों मैट्रिसेस के दरमियान माइनस का साइन है तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। -2 -1 1 -2 -1 -3 -2 -2 0 -3 1 -1 -2 -1 0 -1 -0। अब आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आया है? -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1
-1। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड भी उसी तरह है जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। सी की एंट्रीज, ए की एंट्रीज, बी की एंट्रीज, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में आपने माइनस किया और ये मैट्रिक्स साथ साथ लिखते जाएंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि -1 -1 -2 आंसर। इसी तरह से -2 -3 -2 -5 2 0 +2 2 माइनस के साथ ये मैट्रिक्स यहाँ आएगा और हम दोनों मैट्रिसेस को अब सॉल्व करेंगे। -2 -1 -2 -1 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, +1 -3 -1। इसी तरह से हमने सारी एंट्रीज को माइनस के साइन के साथ लिखा। उसके बाद आंसर हमारे पास क्या आया, -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 -1। फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और 2 क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर। From 1 and 2 we have proved that left hand side is equal to right hand side। इसके बाद पार्ट्स आपके हैं 8th, 9th and 10th। सेम मेथड एंड इजी टू सॉल्व। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और जो पार्ट्स रहते हैं 2-3 वो आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, जी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है इसमें, 3a - 2b। मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, फाइंड क्या करना है, 3a - 2b। 3 लिखा हमने यहाँ ये वाला और a की जगह पर ये एंट्रीज पुट की हैं, ये वाली यहाँ, -2 ये वाला है और b की एंट्रीज ये वाली पुट की हैं। अब 3 जो है a की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 3 × -2 3 × 3 3 × 4, और 2 जो है वो b की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 0 2 × 7 2 × -3 2 × 8। जी 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 3, इसी तरह से 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आया हमारे पास, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 और 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस के दरमियान यहाँ माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, 3 - 0 -6 -14 9 -6 12 -16। तो आंसर क्या है हमारे पास, 3 - 20 9 + 6, ये 9 + 6 बन जाएगा और आपके आंसर आएगा 15। 12 - 4 -4। 6 का पार्ट 2 है, 2 × ट्रांसपोज ऑफ ए -3 × ट्रांसपोज ऑफ बी। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों हमें गिवन है।
अब देखें कि ए में हमारे पास फर्स्ट रो क्या है, 1 माइनस 2। तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को हम कॉलम में लिख देंगे। 1 माइनस 2 था तो आप हमने कॉलम बना दिया उसका, 1 माइनस 2। 3 4 ये सेकंड रो है तो हमने क्या किया, ये सेकंड कॉलम बना दिया। इसी तरह से बी का ट्रांसपोज जब आपने लिखना है तो फर्स्ट रो 0 7 है, हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। इसी तरह से -3 8 सेकंड रो है तो हमने उसको सेकंड कॉलम बना दिया। अब ए टी की जगह पर हम ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी टी की जगह पर बी टी की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमने पुट की वैल्यूज़, 2 जो है इन एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है इन एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हम देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आए हैं, 2 6 -4 8 0 -9 21 24। अब चूँकि दोनों मैट्रिसेस के दरमियान माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे कि 2 -0 6 -9 -4 -21 8 -24। आंसर हमारे पास क्या आया, 2। यहाँ से देखें कि ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर की अलामत, अंदर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो 6 + 9 -4 -21 का -25 और इसी तरह से इसका आंसर आया हमारे पास -16। इन दोनों को प्लस करने से 15 बना, बाकी वही एंट्रीज हैं जो हम लिख चुके हैं पहले। जी, क्वेश्चन नंबर 7 की रकम आप देख रहे हैं। इफ़ 2 × 2 4 -3a + 3 × 1b 8 -4 is equal to 7 10 18 1, then find a and b। जी, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 जो मैट्रिक्स के बाहर है, ये अंदर वाली इसकी जो एंट्रीज हैं इन सब से मल्टीप्लाई होगा। 2 इन तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से 3 भी इन तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो साथ साथ हम लिखते जाएंगे। 2 × 2 4 बना, 2 × 4 8 -6 2a, 3 3b 24 -12। क्योंकि दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन है तो हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस चूँकि इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होंगी। अब देखें, हमने फाइंड करना है ए और बी को। ये बी है हमारे पास, इसको, और इस तरह से ये ए है, इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8 + 3b, 8 + 3b इसके इक्वल आएगा 10 के। इसी तरह से -2a - 12 किसके इक्वल होगा, 1 के। जी, यहाँ से आप देख रहे हैं कि इक्वेशन हमारे पास बनी है 8 + 3b = 10 एंड 2a - 12 = 1। अब ये 8 जो है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 10 - 8 2, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2/3। हाँ जी, यहाँ पे देखें 12 इस साइड पे आया, प्लस हो गया, 13 बना, और 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 13/2, b की आई 2/3, और यही हमें फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है। वी हैव टू वेरीफाई दैट ए माइनस बी इसका ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम a माइनस बी जो है ये देखते हैं कि क्या है। a की एंट्रीज, b की एंट्रीज, मैट्रिक्स a मैट्रिक्स b, दोनों को माइनस किया। 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0। आंसर क्या आया हमारे पास? 0, 1 माइनस 2, 1। अब देखें ट्रांसपोज हम लेंगे इसका। ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? फर्स्ट रो 0 1, हमने उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 0 1। सेकंड रो माइनस 2 1, उसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया -2 1। जी, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। अब ये ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 2 0 1 1 1 2 माइनस 0। ये बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। अब स्मॉल टी लगाने का मकसद ये है कि अब भी हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज जब लिया तो 1 2 फर्स्ट रो थी, हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। इसी तरह से 0 1 सेकंड रो थी, हमने सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया। 2 0 हमारे पास सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दिया और ये बी का ट्रांसपोज हो गया हमारे पास। अब चूंकि दोनों मैट्रिसेस के दरमियान माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे दोनों की एंट्रीज को। 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0। तो आंसर हमारे पास क्या आया? 0 माइनस 2 1 1। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके आंसर को हमने 1 लिखा था और इसी तरह से राइट हैंड साइड है इसके आंसर को 2 से। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we have proved that left hand side is equal to right hand side. Transpose of A minus B is equal to transpose of A minus transpose of B. जी, थर्ड पार्ट में इसमें पूछा गया है कि वेरीफाई दैट A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। कोई मैट्रिक्स किस वक्त सिमेट्रिक होता है? अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम ए मैट्रिक्स ही हमारा आंसर आता है। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस ए टी। ए प्लस ए टी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, हम उसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर रहे हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 1। अब इसका ट्रांसपोज जब लिया तो 1 2 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बना दिया। इसी तरह से 0 1 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दिया। दोनों को प्लस किया
1 + 1, 2 + 0, 0 + 2, 1 + 1। आंसर क्या है हमारे पास? 2 2 2 2। अब देखें कि इसका ट्रांसपोज हम लेंगे। a + at का ट्रांसपोज लिया, रो फर्स्ट रो में 2 2 है तो कॉलम लिखा, सेकंड रो में भी 2 2 है, सेकंड कॉलम लिखा। तो हम देख रहे हैं कि a + at और ट्रांसपोज ऑफ a + at are same. So we can say that a + at is symmetric matrix. Fourth part है, we have to prove that a minus at is skew symmetric. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी डेफिनेशन पे गौर करना होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if transpose of A is equal to -A. देखें, we have to prove that transpose of A minus AT is equal to -A minus transpose of A. A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A को देखें, A की वैल्यूज़ पुट की आपने, इसका ट्रांसपोज जब लिया तो फर्स्ट रो 1 2 थी, हमने 1 2 कॉलम की शेप में लिख दिया, 0 1 सेकेंड रो थी, इसका सेकेंड कॉलम बन गया हमारे पास। अब चूँकि दरमियान में माइनस का साइन है, हम क्या करेंगे कि दोनों की एंट्रीज आपस में माइनस होंगी। 1 - 1, 2 - 0, 0 - 2, 1 - 1। आंसर क्या है हमारे पास? 0 2 -2 0। अब देखें कि इसका ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे। A minus AT is equal to दिस मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लिया, 0 2 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में लिखा, -2 0 सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में लिखा। अब देखें, चूँकि हम देख रहे हैं कि हम -2 इसको जो +2 है इसको हम -2 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ये यहाँ आपको पता चलेगा कि हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमने यहाँ तक पहुँचना है। -2 +2 को हमने लिखा -2 ये 0। अब माइनस हमने कॉमन लेना था, इसलिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ा। माइनस कॉमन लिया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ से एक माइनस बाहर आ गया, -2 अंदर रह गया, 0। अब ये और ये मैट्रिक्स आप गौर करेंगे कि ये एंट्रीज और ये एंट्रीज सेम हैं और बाहर माइनस का साइन है। तो यही अब हम देख सकते हैं कि A minus AT इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पार्ट्स हैं 5th and 6th, सेम मेथड, वेरी इजी टू सॉल्व। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।